एनटीए ने आज सुबह एक ऐसा ट्वीट डाला है जिसने जितने भी स्टूडेंट्स ने नीट 2026 दिया है उन सबको डरा दिया है, उन सबको परेशान कर दिया। वो ट्वीट क्या था देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। नीट में उस ट्वीट में लिखा था, एनटीए के इस ट्वीट में लिखा था कि 3 मई को जो भी एग्ज़ाम हुआ था नीट का उसे डिसाइड किया गया है कैंसिल करने का। और रीज़न आप सबको पता है, रीज़न इन्होंने बताया था कि राजस्थान में सीकर वगैरह में, देहरादून में, जहाँ से भी लीक होने की खबरें आ रही थी उसको लेके जो भी इन्वेस्टिगेटिंग वो ऑर्गेनाइजेशंस थी उन सब ने मिलकर डिसाइड किया है गवर्नमेंट से परमिशन लेके कि नीट जो अभी हुआ है उसे कैंसिल किया जाएगा और नया दोबारा एक नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा ऑल ओवर द इंडिया में। अब देखो इस ट्वीट से ये तो पता चलता है कि नीट तो होने वाला है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल साइट पे इन्होंने नहीं डाला है, नहीं इन्फॉर्म किया है। पता नहीं आजकल क्या हो गया, एनटीए को ट्वीट पहले करने लगी है ऑफिशियल नोटिस देने से पहले। अब देखो सिचुएशन क्या है, अब क्या करना है बच्चों को। दो टाइप के स्टूडेंट्स हैं, दो टाइप के स्टूडेंट्स अभी होंगे। टाइप 1 ऐसा होगा और टाइप 2 होंगे। टाइप 1 वो होगा जिसकी कट ऑफ पार होने वाली थी, जो कट ऑफ क्लियर कर रहे थे, कट ऑफ क्लियर कर रहे थे, जिनका एग्ज़ाम अच्छा गया था, वो इसके अगेंस्ट होंगे, अगेंस्ट होंगे और बोलेंगे कि ये गलत हो रहा है उनके साथ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उन्होंने बहुत मेहनत की थी। अभी भी एग्ज़ाम हुआ था, अगर ये कैंसिल ना होता तो इन्हें कॉलेज मिलने वाला था, पक्का इन्हें कॉलेज मिल रहा था, तो इसके अगेंस्ट होंगे। दूसरा टाइप जिनकी कट ऑफ क्लियर नहीं हो रही थी, जिन्हें कॉलेज नहीं मिल रहा था, वो इसका सपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उन्हें एक और चांस मिल जाएगा, तो वो क्या करेंगे, इसका सपोर्ट करेंगे। इन्हें लगेगा कि एक और मौका मिलेगा तो एक और बार हो सकता है। लेकिन देखो आप टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, दिक्कत ये है कि अगर ये कंफर्म हो चुका है कि नीट कैंसिल होगा, नीट दोबारा होगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अब फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि अभी से लेके जब तक दोबारा नीट वो नहीं होता, कंडक्ट नहीं होता, तब तक आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आप अपने आप को कैसे संभालते हैं, कैसे वापस प्रिपेयर करते हैं, जो भी आपका इधर उधर बिखरा हुआ है उस सबको कैसे संभालते हैं, ठीक है, कैसे पढ़ते हैं। इस चीज़ से सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। आप अब इस चीज़ में लगे रहे कि नहीं मैं तो सपोर्ट करूंगा, मैं तो इसका अगेंस्ट रहूंगा, अगर इन सब में आप लगे रहे तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। जो नीट दोबारा होगी, रीनीट जो होगी, उसमें आप कैटेगरी 2 में गिरोगे पक्का, अगर आप इन सब में लगे रहे। लेकिन अगर आपने समय रहते अपने आप को संभाला, मैं समझ सकता हूँ अभी डर का माहौल है, परेशान है बहुत, और एक बार एग्ज़ाम देने के बाद मेंटली एग्जॉस्ट हो जाता है बंदा और पॉसिबल नहीं हो पाता, बहुत सारी चीज़ें भूल जाता है, उसके दिमाग से निकल जाती हैं। जो भी उसकी स्ट्रेटेजी चली आ रही थी, जो भी वो प्रैक्टिस में था, वो सब निकल जाता है। जो जिनके बहुत अच्छे नंबर आ रहे थे वो तो फ्रेश माइंड करने के लिए सब कुछ ही भूल चुके होंगे, घूम रहे होंगे इधर उधर, तो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन मैंने बताया कि अभी दिक्कत यही है कि पता नहीं है क्या होने वाला है। नीट अगर दोबारा होगा तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इसे सपोर्ट कर रहे थे, इसके विरोध में थे, आपका इस चीज़ से फ़र्क पड़ेगा कि आप अब से कितना पढ़ते हैं अब तक, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम बात करें पढ़ाई की, तो जब जब नीट ऑल ओवर द इंडिया में दोबारा रिकंडक्ट हुआ है तब तब नीट थोड़ा टफ साइड आता है, थोड़ा टफ साइड आता है। अगर किसी स्टेट में या किसी सेंटर पे दोबारा नीट होता है तो ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर ऑल ओवर द इंडिया नीट दोबारा रिकंडक्ट होता है, फेज़ 2 में एग्ज़ाम होता है, फेज़ 2 में एग्ज़ाम होता है, तो नीट थोड़ा सा टफर साइड की तरफ आता है। तो प्लीज़ आपको पढ़ना है, अभी इन सब में नहीं उलझना है कि अब इसका सपोर्ट करें या इसका विरोध करें। अगर आगे जाके कुछ और नोटिफिकेशन आता है तो हम आपको अपडेट करेंगे, लेकिन दिक्कत ये है कि अभी आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है। अगर इन्होंने ये ट्वीट डाल दिया है, अगर एनटीए ने ये ट्वीट डाल के क्लियर कर दिया है कि वो उन्होंने डिसाइड कर लिया है नीट यूजी 2026 को कैंसिल करने का, अब कितने टाइम में हो सकता है? यूजुअली 1 to 2 मंथ, लगभग 2 महीने तो लग ही जाते हैं दोबारा नीट होने में, ठीक है, 1 to 2 मंथ। तो ये मान के चलो आपके पास लगभग 1.5 मंथ है, 1.5 मंथ है। आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स थे, जो भी आपने सिलेबस किया था, जो भी आपने टेस्ट किया था, और वो भी आपके दिमाग से इधर उधर ओझल हो चुके हैं, उन सबको दोबारा इकट्ठा करने के ये आपके पास टाइम है। तो प्लीज़ इस टाइम में दोबारा पढ़ाई शुरू कर दें। आप ये सही हो रहा है, गलत हो रहा है, अगर इन सब में आपने आपका टाइम वेस्ट किया तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आप एक स्टूडेंट हो तो आपको फोकस करना है इस चीज़ पे कि आपको सिर्फ पढ़ना है, आपका काम सिर्फ पढ़ना है। इधर उधर की बातों में इसे सपोर्ट करना, इसे विरोध करना, 10 वीडियोज़ जाके देखना, उनके कमेंट सेक्शन में लगे रहना कि नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब बिल्कुल फालतू की बातें। पिछली बार जब नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ था तो बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ था। जो एनटीए को करना है वो होगा ही। अगर इन्होंने रीनीट का बोला है तो रीनीट होगा, और रीनीट होगा तो आपको वैसे ही एग्ज़ाम पास करके ही कॉलेज मिलने वाला है, ना कि इधर उधर बहस करने से। तो ऑल द बेस्ट।
मैं आपके साथ हूँ, आपके लिए टाइम टू टाइम सारी अपडेट लाता रहूँगा। अगर आप चाहते हो मैं आपको ऐसे ही सपोर्ट करूँ और काउंसलिंग में आपकी हेल्प करूँ, आपको सारी अपडेट टाइम पे मिलती रहें, आपको गाइड करता रहूँ, जो भी मेरा ओपिनियन है वो आपको देता रहूँ एज ए MBBS स्टूडेंट। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें आप, इससे मेरे को भी सपोर्ट मिलेगा और आपको भी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू।